आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का ये जो वीडियो है बहुत ख़ास है, क्योंकि आज मैं प्रचार करने के लिए इस वीडियो को नहीं बना रहा हूं, परंतु अब तक मैंने बहुत सारे जो वीडियोस बनाए हैं, आप सब मसीह भाई बहनों के उस वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। और जब आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं और उससे सीखते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल भी आते हैं। लेकिन वीडियो में जो सवाल आपके मन में आ रहा है, आप उसको कमेंट में तो लिख देते हैं, लेकिन मैं आपको उसका जवाब कैसे दूं? अगर मैं आपके कमेंट का जवाब कमेंट में लिख कर दूं तो बहुत मुश्किल होता है समझाना। अगर एक लाइन में कोई कुछ पूछता है, उसका जवाब देना आप समझ सकते हैं, लिख कर समझाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं बीच बीच में किसी दिन आकर जितने भी वीडियोज़ में बनाऊँगा, उनमें जो भी आपके सवाल आएंगे, उन सवालों का जवाब मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को दूंगा। तो आप में से जितने भी हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है बाइबल से रिलेटेड या उस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं इसी प्रकार से आपके कमेंट्स को पढ़ूँगा और वीडियो बनाकर उसका जवाब भी आप तक पहुँचाऊँगा। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के कमेंट का जवाब देने के लिए। तो कुछ कमेंट्स मैंने देखे थे जो हमारे वीडियोस में आए थे। आज मैं चाहता हूँ कि मैं लाइव उन कमेंट्स को देखूँगा और आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। हर एक कमेंट का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जिनमें सवाल है केवल उन्हीं कमेंट्स का जवाब दूंगा। बहुत सारे लोग कमेंट्स में जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आप कैसे हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, ये सब चीज़ें बहुत कुछ लिखते हैं। उन सवालों का जवाब नहीं दूंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दूंगा जो कि बाइबल से रिलेटेड हो, जिसका आपके आत्मिक जीवन से कोई संबंध हो। तो आज का वीडियो मैं इसी के साथ शुरू करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग समझ पाए हैं जो मैंने बताया है। आने वाले समय में जब भी आप वीडियो देखें, कमेंट में अपने सवाल लिख दीजिएगा। मैं हर सप्ताह कोशिश करूंगा इस तरह से वीडियो बनाकर आपके सवालों का जवाब देने का। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो मैंने कमेंट पढ़े तो उसमें नहीं मिला मुझे। आप जब भी कमेंट लिखते हैं, अपना सवाल लिखते हैं, अपना नाम ज़रूर उसमें मेंशन करें, क्योंकि जो आईडी का नाम होता है वो समझ में नहीं आता है। और कोशिश कीजिए जो कुछ लिखते हैं उसे अच्छे से पढ़कर फिर पोस्ट कीजिए। कई बार आप इस तरह लिखते हैं कि मुझे पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है। तो क्लियर लिखें और अच्छे से लिखें, मैं पूरी तरह से पढ़कर उसे जवाब ज़रूर दूँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज जैसे मैंने बताया कि आज मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो यहाँ पर मेरा यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हैं। जिस चैनल पर आप वीडियोस देखते हैं, अनिमेश कुमार के नाम से उस चैनल पे है। उसके कमेंट बॉक्स है, तो यहाँ पर कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे जो मुझे लगा आप लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। तो सबसे पहला यहाँ पर एक कमेंट जो मैं आपके लिए लेना चाहता हूँ, ये एक कमेंट है, यहाँ पर आया हुआ है। आप इस कमेंट को देख सकते हैं, इस वीडियो में आया है। इन्होंने लिखा है, नाम यहाँ पर अगर मैं पढ़ूँ तो लिखा है प्रीति सिंह, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, या सिंगट करके कुछ लिखा है। एक्चुअली में ऐसे में दिक्कत होता है क्योंकि ये नाम नहीं होता, ये आईडी होती है। तो आप जब भी कमेंट लिखें तो जब सबसे पहले अपना नाम लिखें, उसके बाद कमेंट लिख दीजिए। चलिए, अगर आप देख रहे हैं जिनका भी आईडी आप पहचान जाएंगे, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, बपतिस्मा लेने से पहले जीवन के बारे में बताओ और बपतिस्मा लेने के बाद के जीवन के बारे में बताओ। तो यहाँ पर जो इनका सवाल मुझे लगता है इन्होंने पूछा है कि बपतिस्मा लेने से पहले एक व्यक्ति कैसा जीवन जीता है, बपतिस्मा लेने के बाद उसे किस प्रकार का जीवन जीना, शायद उसके बारे में पूछा है। मैंने जहाँ तक समझा तो मैं उसी के अनुसार जवाब दूंगा। देखिए, जब एक व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लेता है और उसका जीवन कैसा होता है, सबसे पहले तो उद्धार होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके बाद वो उद्धारकर्ता को मानता है यीशु मसीह को, फिर अगर बपतिस्मा लेता तो यही सही तरीका है। तो उद्धार से पहले या बपतिस्मा से पहले का जीवन तो सबका खराब ही होता है। मेरे अभी, आपका भी, हम सब ने जब तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो हम सबका जीवन संसारिक रूप में था। तो यहाँ पर संसारिक रूप में कैसा जीवन, उसके बारे में ना बताकर मैं चाहता हूँ कि आप आगे का जो आपने लिखा है उसको मैं गौर करूँ, बपतिस्मा लेने के बाद के जीवन के बारे में बताओ। तो मुझे लगता है इसके बारे में आपको समझाना मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रहेगा। जब एक व्यक्ति बपतिस्मा ले लेता है, उसके बाद उसका जीवन कैसा होना चाहिए, बाइबल हमें बताती है, वचन में लिखा है, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। और रोमियो की पत्री में लिखा 12 अध्याय में, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। पौलुस भी इस बात को कहता है कि अगर तुम नए के संसार, मतलब तुम्हारी एक नई सृष्टि हो गई है, तो पुरानी बातें सब बीत गई हैं। तो अब बपतिस्मा लेने के बाद का जीवन कैसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू बाइबल होना चाहिए, बाइबल के अनुसार जीना है।
आप संसार के उन कामों को अब नहीं कर सकते जो आप पहले करते थे। अगर एक बपतिस्मा का संदर्भ समझे तो बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा मृत्यु को दर्शाता है। यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा है। जैसे एक शरीर जब तक जीवित है तब तक वो क्रिया कर सकता है, कार्य कर सकता है, लेकिन जब उस शरीर की मृत्यु हो जाती है तो वो शरीर अपने बदन के ऊपर यानी शरीर के ऊपर कोई मक्खी भी आके बैठ जाए उसको भी नहीं भगा सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसी प्रकार से एक व्यक्ति का बपतिस्मा लेने के बाद वो पाप के लिए मर जाता है। अब वो शरीर के द्वारा पाप नहीं कर सकता क्योंकि वो बपतिस्मा ले चुका है, और पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेने का अर्थ ही यही है कि हम सांसारिक कामों के लिए मर गए हैं। तो बपतिस्मा लेने के बाद उस व्यक्ति का जीवन पवित्र होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सवाल के अनुसार मैंने ये बताया कि भाई बाद में जैसा जीवन जीना है, संसार के जीवन नहीं जी सकते। बपतिस्मा लेने से पहले जैसा जीवन आप जी रहे थे उस प्रकार का जीवन नहीं जी सकते, आपको बाइबल के अकॉर्डिंग पवित्र जीवन ही जीना पड़ेगा। अब हम आगे और कमेंट लेंगे। मैं विश्वास करता हूँ समझ में आया होगा इनको। कुछ और कमेंट्स हैं जिनको मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के सामने भी उसको पढ़कर उसका जवाब दूँ। कुछ कमेंट्स मैंने पहले से इनमें निकाल के रखे हुए थे, ठीक है। बाकी सारे कमेंट्स नहीं हैं, बाकी सारे इसी प्रकार लिखे हैं। यहाँ पर एक कमेंट मैं इसको ले लेता हूँ, इन्होंने लिखा है, इस कमेंट को हम लेते हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, जिनकी भी आईडी है आपको दिख जाएगा, आप नाम तो नहीं पता मुझे। लिखा है जय मसीह के ब्रदर। यहाँ लिखा है मुझसे गलती हो गई है, 2 मंथ पवित्रताई में चला और फिर पाप में गिर गया हूँ। मेरी हेल्प करें, मुझे बताएं कि क्या अब मैं फिर खड़ा हो पाऊँगा। देखिए यहाँ पर इनका जो कहना है कि ये प्रभु में चलते थे, कि व्यभिचार के बारे में जो वीडियो था उस पर इन्होंने कमेंट किया, ये ना, ये मेरा व्यभिचार के बारे में वीडियो था, उस पर इन्होंने कमेंट किया। अब इनका कहना है कि मैं 2 महीने से पवित्रता में चलता हूँ, फिर मैं पाप में गिर जाता हूँ। तो जहाँ तक जिस पाप की बात कर रहे हैं वो व्यभिचार ही होगा, क्योंकि व्यभिचार वाले वीडियो में इन्होंने लिखा है। अब यहाँ पर ये भाई भी हो सकते, बहन भी हो सकते, जहाँ तक मुझे भाई होंगे नाम के हिसाब से, बट पता नहीं, फिर भी मैं दोनों को संदर्भ को लेकर, दोनों लोगों को, चाहे बहन हो या भाई, दोनों को लेकर बात कर रहा हूँ। अगर आप बार बार पाप में गिर रहे हैं, देखिए बाइबल हमें बताती है कि तुम व्यभिचार से दूर रहो, लेकिन कई बार लोग बार बार पाप में गिरते हैं। अगर एक बार व्यभिचार हो गया, क्या परमेश्वर आपको क्षमा करेगा? अगर आप यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के समीप में आएंगे, परमेश्वर आपको 100% क्षमा करेंगे, आपको माफ़ करेंगे। लेकिन अगर वही चीज़ बार बार आप करते हैं तो आप सोच कर देखिए, क्या बार बार माफ़ी के लायक आप काम कर रहे हैं? ये तो आपके ऊपर विचार करना है। अब क्या होता है कि बहुत बार लोग व्यभिचार करते नहीं, हो जाता है। ये बहुत सारे लोगों का कहना था हम तो करते नहीं, लेकिन गलती से हमसे हो जाता है। यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण आपको बाइबल से देना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में अगर हम देखते हैं, उन्होंने कहा कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि तुम किसी पराई स्त्री को भी अगर कुदृष्टि करके देखोगे, डालोगे उस पर, तो तुम अपने मन में व्यभिचार कर चुके। और सेम यही चीज़ एक स्त्री के लिए भी, अगर किसी पराई स्त्री पुरुष के ऊपर कुदृष्टि डाले तो उस स्त्री ने भी अपने मन में व्यभिचार कर लिया। तो इसका मतलब क्या है? अब सोच विचार से भी व्यभिचार संभव है। पहले ऐसा नहीं था। पहले मूसा की आज्ञा में, या मूसा के समय जो आज्ञा दिया परमेश्वर, उसमें व्यभिचार को प्रकटीकरण में पकड़े जाने पर व्यभिचार होता था, बट मन में सोचने से नहीं था। लेकिन नए नियम में मन में सोचने से भी व्यभिचार करने की जरूरत नहीं है। शारीरिक क्रिया ना हो तब भी आप व्यभिचारी बन जाएंगे अगर आपने मन में बुरा सोचा। अब इससे क्या करना? यही एक ऐसा पाप है। देखिए, ये जो व्यभिचार है ना, ये व्यभिचार ही एक ऐसा पाप है जिसके बारे में बाइबल में लिखा है उसका सामना नहीं करना है। हालेलुया, समझ में आ रही मेरी बात? उसका सामना नहीं करना, उससे भागना है। हम बहुत सारे गलतियों का सामना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे से ये चीज दूर हो जाए, इस तरह, लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा व्यभिचार एक पाप है जिसके बारे में बाइबल बताती है उससे तुम्हें भागना है। अब आपको देखना है कि आप किस व्यभिचार में गिरते हैं, उससे अपने आप को दूर करना है। यूसुफ के जीवन में आपने देखा है ना, यूसुफ जब पोतीफर के घर में था नौकर, उसकी पत्नी ने उसके संग व्यभिचार करना चाहा, क्या उसने उसका साथ दिया? नहीं दिया। क्या उसको समझाने की कोशिश किया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, चलो रहने दो? अगर यूसुफ चाहता तो वो व्यभिचार कर सकता था, कोई उसे ढूंढ भी नहीं पाता, किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि पोतीफर की पत्नी राजी थी। लेकिन उसने उसको समझाया नहीं, कुछ नहीं किया। क्या किया उन्होंने? यूसुफ वहां से भागा, अपने कपड़े तक छोड़कर भाग गया। तो व्यभिचार का सामना नहीं करना है, उससे भागना है। अब आपको देखना है कि आप किस चीज में व्यभिचार में गिर रहे हैं, उससे आपको अपने आप को दूर करना है।
ठीक है, ये तरीका है व्यभिचार से बचने का। तो मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहा है। जो आपका सवाल था उसका जवाब मैंने दिया है। तो बाकी लोगों के लिए भी ऐसे ही व्यभिचार का सामना मत करिए, आप व्यभिचार से भागिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है व्यभिचार से भागना, उसका सामना नहीं करना है। अब हम और कुछ कमेंट्स को देखेंगे। एक कमेंट्स यहाँ पर है, इसको भी मैं ले लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है क्योंकि इसमें कई चीज़ें लिखी है। ये जिनका भी है, इनका आईडी दिख रहा होगा, नाम पता नहीं, इन्होंने इस वीडियो के ऊपर कमेंट किया है। मैंने बनाया था नरक में लोगों के साथ क्या होता है, नरक क्या है, उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया है, नरक में लाइफ कैसा होगा, वहाँ बॉडी अर्थ जैसा होगा, वहाँ के एनिमल्स लोग कैसे होते हैं। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल है, शायद इनको पता नहीं है नरक के बारे में, तो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए नरक में क्या लिखा है, नरक में लाइफ कैसा होगा। नरक में कोई लाइफ अच्छा नहीं होगा, सबसे पहले समझिए। अकॉर्डिंग टू बाइबल में जिस नरक के बारे में बताया गया है वो बताया गया है आग का झील। वहाँ कोई लैंड नहीं है, कोई अर्थ जैसा ज़मीन नहीं है कि आप वहाँ पर रहेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में नरक के प्रति एक अलग धारणा है। पुराने जो ग्रंथ है, बहुत सारे ऐसे अलग ग्रंथ हैं बाइबल से हट के जो नरक की विवरण देते हैं। वो बताते हैं कि नरक में शैतान राज करता है और जो लोग नरक में जाएंगे शैतान उनको, दुष्ट आत्मा जो है उनको सताएंगे, जो जैसा पाप करेगा उसको वैसा सजा दिया जाएगा नरक में। अगर कोई व्यभिचारी है तो उसको बांध कर लटका कर उसको बीच से ऐसा अलग कर दिया जाएगा। अगर कोई गलत निगाहों से देखते तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। इस तरह के अलग अलग धारणा से नरक के बारे में लोगों को समझ में आता है। लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग जो नरक है, जो सही में नरक है, वो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहला आपको यह समझना है कि शैतान नरक का अधिकारी नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि शैतान जो है वो नरक का अधिकारी, यानी नरक किसका है, शैतान का है, स्वर्ग किसका है, परमेश्वर का है। ये अपने मन से निकालिए। बाइबल के अनुसार स्वर्ग और नरक दोनों का मालिक परमेश्वर है, यीशु मसीह है। ठीक है, नरक में शैतान को डाला जाएगा, उसका राजा नहीं है वो। तो नरक में शैतान को भी वही दर्द होगा जो आपको, अगर पाप में रहते हो, अगर नरक में आप जाते जो आपको दर्द होगा वही दर्द शैतान को होगा। ऐसा नहीं है कि नरक में जाएगा शैतान तो इंसानों को जो नरक में उसको सताएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। शैतान को भी दर्द होगा। सबसे पहली चीज, वहां पृथ्वी जैसा कुछ भी नहीं है, वो आग का दरिया है। देखिए आग जल नहीं रहा, आग का झील है। और वचन में प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो गंधक से जलाया जाता है। गंधक समझते हैं, जब ज्वालामुखी फटता है ना, उसके अंदर जितनी गर्मी होती है उससे भी कई गुना ज्यादा गर्म नरक की आग है। और वहां पर सबसे पहली चीज, कोई भी इंसान जाकर वहां कहीं टिक नहीं रहा है, कोई जिंदगी नहीं है। वहां युगान युग हमेशा हमेशा के लिए जलन है, हमेशा हमेशा के लिए तड़पन है, चिल्लाने के सिवा कुछ भी नहीं। वहां शैतान भी रो रहा होगा, चिल्ला रहा होगा। आप भी जो नरक जाएंगे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, बट कोई ऐसा व्यक्ति जो पाप करके नरक जा रहा है वो भी ऐसे ही चिल्लाएगा। अब यहां पर एक चीज और उन्होंने कहा कि एनिमल कैसे होंगे। नरक में कोई एनिमल नहीं है, ठीक है। स्वर्ग में भी शायद एनिमल होंगे, लेकिन इस पृथ्वी के कोई भी एनिमल स्वर्ग में नहीं होंगे। उसका कारण मैं बताता हूं। हमारे अंदर शरीर है, प्राण है और आत्मा है। और आत्मा जिसके अंदर वही स्वर्ग में जाएगा। जानवरों में आत्मा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इस पृथ्वी में जितने भी जानवर दिख रहे हैं, इनको परमेश्वर पैदा करते हैं, लेकिन इनके आत्मा नहीं है। शरीर है, प्राण है, इनको महसूस होता है, दर्द होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इनके अंदर आत्मा नहीं है। एक तरीके से परमेश्वर ने इनको बिना आत्मा के बनाया, ठीक है। तो इसीलिए स्वर्ग में कोई जानवर पृथ्वी वाला तो जाएगा नहीं, वहां अलग से परमेश्वर ने अगर बनाया है तो वो होगा। और नरक में तो कोई जानवर होगा ही नहीं, क्योंकि नरक में तो जानवर जा ही नहीं सकता, उसका तो आत्मा ही नहीं है, ठीक है। तो क्लियर है ये सवाल, मैं समझता हूं समझ आपको क्लियर हो गया होगा कि नरक में कोई भी ऐसा चीज नहीं है। बॉडी इंसान की होगी। हाँ, यहाँ बॉडी, हाँ एक चीज और क्लियर कर दे, हाँ बॉडी शब्द इन्होंने लिखा ये कि बॉडी अर्थ के जैसी होगी, तो नरक में बॉडी होगी। क्यों? आत्मा को वहां एक शरीर दिया जाएगा। जब एक इंसान मरता है और नरक के लायक काम कर रहा नरक जाने के लिए, तो न्याय जब किया जाएगा परमेश्वर उसको शरीर देगा, क्योंकि दर्द शरीर में होता है ना, आत्मा में नहीं। तो शरीर पहना के तब आपको नरक में डाला जाएगा। जैसे आज हमारा शरीर है ऐसा ही शरीर मिलेगा, लेकिन उस शरीर में मृत्यु नहीं होगी फिर कभी। इस संसार में जो शरीर में वो मरेगा, लेकिन नरक में डालते टाइम जो शरीर आपके पास होगा उसमें कभी मौत नहीं आएगी, जलता रहेगा, तड़पते रहेगा, मरोगे नहीं। कब तक? अनंत अनंत काल तक, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया। ऐसे कमेंट, इसीलिए मैंने ये जो एपिसोड कहें या वीडियो बनाने का तरीका, मुझे लगा कि मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ के आप लोगों को जब जवाब दूंगा तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो आप लोग कोशिश करिए, जितने भी वीडियोस मैं बनाता हूं उस पर आकर आप अपने कमेंट्स लिखिए। मैं हर बार ऐसे ही आपके कमेंट्स को लेकर उसमें जवाब मैं दूंगा। ओके, सवाल लूँगा, ताकि कुछ सवालों को ही लूँगा मैं, ऐसे ही इधर उधर की बातों को नहीं लूँगा। मैं देख रहा हूँ मुझे भी पढ़ना पड़ रहा है,
तो सवाल जो मुझे होंगे उसी को लूँगा। ठीक है, ये मुझे ये भी सवाल लग रहा है, जहाँ तक है पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या लिखा है इन्होंने लिखा है, ये मेरे इस वीडियो पे है जहाँ पर पवित्र आत्मा कैसे पाएं उसके ऊपर मैंने बनाया था। इस वीडियो के ऊपर इनका सवाल आया है। ये जहाँ तक इनका नाम है विक्रम जी है, शायद विक्रम जी का है, ये इनका आईडी है। यहाँ पर इन्होंने सवाल लिखा है, पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त करें? उत्तर, जो इंसान यीशु को मानता है। अच्छा, इन्होंने सवाल लिखकर उसका उत्तर भी दे दिया। चलिए इनका उत्तर ही पढ़ लेते हैं। तो उसमें पवित्र आत्मा है, कुरिन्थियों 12:3, और जिसमें पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा के 9 फल पा चुके हैं, उनमें पवित्र आत्मा है। गलातियों यहाँ और इसका देखिए, यहाँ पर मैं अब इसको क्लियर नहीं करूँगा, बाकी जो ये बोल रहे हैं उस हिसाब से पवित्र आत्मा नहीं आता है। ठीक है, उस हिसाब से पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं होता है। इस गलातियों 12:3 को अगर हम अभी पढ़ेंगे, अभी मैं इस समय की कमी के कारण आप बाद में पढ़िएगा, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में इस चीज़ को बता देता हूँ कि जिसमें पवित्र आत्मा, ऐसा नहीं है कि जो एकदम यीशु मसीह के नाम से चर्च चला जाता है, मान ले तो उसे पवित्र आत्मा मिल गया। देखिए, पवित्र आत्मा काम करने का तरीका समझिए। एक पवित्र आत्मा काम करने का तरीका है कि वो हर किसी के मन में परिवर्तन करता है। जैसे वचन में लिखा है, जब तक पिता किसी को ना चाहे, पुत्र की ओर ना फेरे, तब तक कोई यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं मान सकता। तो हम में से जितने भी लोग, पापी लोग, अब यीशु मसीह पर आज विश्वास करते हैं, हमें पवित्र आत्मा के अनुग्रह से ही ये हमारे अंदर बोध आया कि यीशु मसीह उद्धार करता है, वही एकमात्र ईश्वर है। ये पवित्र आत्मा का काम ये सबके साथ होता है जो उद्धार पाते हैं। लेकिन यहां पवित्र आत्मा के वरदान की बात हो रही है, फलों की बात हो रही है। तो सबसे पहली चीज तो पवित्र आत्मा का जो फल है वो आपको कमाना होता है। गलातियों की किताब के अनुसार उसको वरदान के हिसाब से नहीं पाता। पवित्र आत्मा का फल और पवित्र आत्मा का वरदान दोनों अलग है। पवित्र आत्मा का वरदान कुरिन्थियों की पत्री में लिखा हुआ है, जहां पर अगर 12:11 में आप पढ़ेंगे तो जिसे जो आपने दिया यहां पर रेफरेंस, उसके 11 में लिखा है कि ये सभी सामर्थ्य के कार्य एक ही आत्मा के द्वारा किया जाता है और वो जिसे चाहता है उसे बांट देता है। ये पवित्र आत्मा कहते हैं। तो वरदान पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं मिलेगा। अब आते हैं आत्मा के फल। आत्मा का फल पूरी तरह से आपकी इच्छा पे है। क्या है? धीरज, शांति, प्रेम, अनुग्रह, ये सब चीजें हम गलातियों 5 अध्याय में पढ़ते हैं। तो वो सारी चीजें किसे हमें उत्पन्न करना है, हमें उस लायक बनना है। जब हम धीरे धीरे अपने आप को उस लायक बनाएंगे, प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा से मदद लेंगे, तो हमारे साथ होगा। तो ये चीज है यहां पर इन्होंने जो लिखा, मुझे लगता है रेफरेंस जो इन्होंने दिया सही दिया है, बट इनका लिखने का थोड़ा सा हो सकता है इस तरह लिखा, बट ये कहना यही चाहते हो जो मैं कह रहा हूं, तो ये सही है इनके हिसाब से भी और बाइबल के हिसाब से भी सही है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और कमेंट्स अगर देखते समय के अनुसार, जो भी समय हमारे पास बचा है, एक साथ कुछ कमेंट्स मैं देखना चाह रहा था कि जल्दी जल्दी मिले। सबको जय मसीह की, जो भी लिख रहे हैं आप सबको जय मसीह की है। ठीक है, बट मैं आज सिर्फ कमेंट लेना चाहता हूँ और काफ़ी कमेंट्स, हाँ काफ़ी हो गया, 2 महीना पुराना कमेंट्स आ गए। तो ये सारे कमेंट्स जो मैंने आज लिए हैं, ठीक है, आने वाले समय में और भी कमेंट्स लूँ, क्योंकि अभी सवाल के जो कमेंट्स हैं बहुत कम हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक काम कीजिएगा, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है, ये फुल स्क्रीन कर लें। आप लोग हमारे वीडियोस को देखिए और जो भी आपके सवाल होते हैं आप उस पर कमेंट करिए। आप बाइबल के अनुसार कमेंट कीजिए, पहले अपना नाम लिखिए, उसके बाद अपना कमेंट मुझे लिखकर भेजिए, मैं उसको पढ़ूंगा और आने वाले समय में इसी तरह से आपके कमेंट्स लेकर मैं आपको भेजूंगा। अब एक चीज़ और चीज़ मैं आप जैसे मैंने बताया, यहाँ पर ये देखिए एक कमेंट यहाँ पर है, इसमें इन्होंने जो लिखा है उसको बताता हूँ। यहाँ जब भी आप लिखते हैं शुरुआत में, तो यहाँ पर अपना क्या करना है, इसके स्टार्टिंग में मान लीजिए यहाँ पर लेता हूँ, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना जहाँ लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिखना है आपको। ठीक है, सबसे पहला आपको नाम लिखना है स्टार्टिंग में। उसके बाद आप कहाँ से हैं ये भी लिख सकते तो अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर लिखें कहाँ से है ना, आप कहाँ से हैं, अगर ये भी आप लिखते हैं, इसके बाद नाम के बाद क्या है, आप कहाँ से हैं, उसके बाद जाकर आप लिखिएगा आपका सवाल। ठीक है, आपका सवाल उसके बाद लिखेंगे तो मुझे अच्छे से समझ में आएगा। 3 चीज़ आपको समझ में, पहला चीज़ क्या है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है, दूसरा आप कहाँ से वो लिखना है, तीसरा आपको लिखना है आपका सवाल। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छे से आपके सवाल के बारे में पता चलेगा और मैं उसको पढ़कर अच्छे से जवाब दे पाऊंगा। तो यही था आज के वीडियो को बनाने का मकसद, कि परमेश्वर के वचनों के द्वारा मैं आप लोगों को समझाऊं। मैं आशा करता हूं कि जो बातें मैंने आपको बताई आपको समझ में आया है। अगर आपको लगता है कि इस तरह से वीडियो बनाकर आपको आत्मिक जीवन में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है, अगर मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है,
तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं आने वाले समय में इसके लिए प्रार्थना करूं और साथ ही साथ परमेश्वर की अगुवाई में वीडियो बना सकूं। तो यही सारी चीज़ें थी। तो ज़रूर आप लोग हमारे चैनल को जिस तरह प्यार दे रहे हैं, आप सब लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह आप वीडियोज़ को देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको समझ में आया है, तो इसी प्रकार से परमेश्वर में बढ़ें, उद्धार में बने रहें और प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।